जय श्री केदार दोस्तों। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सोनप्रयाग के पार्किंग में पहुंचे हैं। यहाँ से हमें सोनप्रयाग शेयरिंग जीप तक पहुंचना है। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे, हम हरिद्वार से रामपुर तक कैसे आए और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 जरूर देखें दोस्तों। सोनप्रयाग पार्किंग से ही लंबी कतारें लग चुकी है। हम सुबह अपने होटल से 5 बजे ही निकल चुके थे, लेकिन रास्ते काफ़ी जाम थे। आपको ये यात्रा जितनी जल्दी हो सुबह आरंभ करना होगा। ये लाइन रजिस्ट्रेशन चेक कराने की है। अब हम शेयरिंग कैब पकड़ने के लिए लाइन में लग चुके हैं। यहाँ लगभग हमें 1 घंटा लग गया। उसके बाद हम 1 घंटे बाद गौरी कुंड पहुँचे। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और इस सफ़र को शेयरिंग कैब के द्वारा किया जाता है, जिसका फेयर 50 रुपये पर पर्सन है। दोस्तों, इस समय हम आ गए हैं गौरा माई के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप जब भी अपनी यात्रा शुरू करें तो यहाँ आकर ज़रूर दर्शन करें। दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक घनघोर तपस्या की थी। और मंदिर के पास ही गौरी कुंड गर्म जल प्रपात है, जहां आप स्नान करके ही अपनी यात्रा आरंभ करें। गौरी कुंड में दर्शन करने के बाद हम अपनी 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे। रास्ते में जगह जगह आपको पानी के नल मिलते रहेंगे, जिससे आप अपना बोतल रिफिल करते रहिएगा। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो सही है, नहीं तो आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सेवा भी मिलती रहती है, जो आपको मंदिर से 1 या 2 किलोमीटर पहले तक ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस मशीनों के दौर में 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो कि आसान नहीं है, पर बाबा की भक्ति और भक्तों का विश्वास उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। अगर आप ये यात्रा घोड़े और खच्चरों से करते हैं तो उनके लिए आपको 3500 रुपया, जो कि गवर्नमेंट रेट है, गौरी कुंड से ही पर्ची कटती है। और अगर आप ये यात्रा पिट्ठू से करते हैं तो वो आपके वजन के अनुसार 10 से 12 हज़ार रुपया ऊपर चढ़ाने के लिए चार्ज करते हैं। गौरीकुंड से करीबन 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको ग्लेशियर वाले पहाड़ दिखने लगेंगे, जो कि अद्भुत दिखेंगे। रास्ते धीरे धीरे और भी कठिन होते जाएंगे। रास्ते में आपको खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन इनके रेट्स थोड़े हाई होंगे, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कोई साधन नहीं है सिवाय घोड़े खच्चरों के। नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाएंगे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अब हम चीरवासा भैरव मंदिर तक पहुंच चुके हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए भैरवनाथ जी के। जगह जगह आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलती रहेगी। आप वहां बैठकर आराम करते हुए यह यात्रा करें। धीरे धीरे रास्तों का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए, जिससे आपको थकावट ना महसूस हो।
रास्ते में आपको घोड़े खच्चर भी बहुत मिलेंगे। पूरे रास्ते आपको इनसे बचकर चलना होगा। जंगल चट्टी में आपको रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएंगी। यहाँ टेंट भी मिलते हैं जो कि गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर। धीरे धीरे दोस्तों हम रामबाड़ा पहुँच चुके हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे टेंट दिखते हैं। यहाँ से रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। नदी और झरने और भी खूबसूरत दिखने लगते हैं। दोस्तों, इस यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी सामान आप अपने साथ अवश्य लें, जैसे ट्रैकिंग शूज़, जैकेट, हैंड ग्लव्स, रेनकोट, आवश्यक दवाइयाँ, कपूर, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉल पाउडर। आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रास्ते में आपको कई जगह ग्लेशियर दिखते रहेंगे जो कि रास्तों को और भी खूबसूरत बना देंगे। आपको यहाँ रुककर थोड़ी देर फोटो शूट जरूर करना चाहिए। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको मौसम में आश्चर्यजनक बदलाव दिखेंगे। मंदिर से 2 किलोमीटर पहले आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा। जिन्होंने घोड़े और खच्चरों से ये यात्रा की है उनको यहीं उतरना होगा और यहाँ से मंदिर तक के लिए पैदल यात्रा करना पड़ेगा। यहाँ मौसम में जैसे जादू होते रहता है। अभी हमारे चारों तरफ घना कोहरा था, चारों तरफ बादल ही बादल थे और अभी अचानक से नीला आसमान और बर्फ से लदे हुए पहाड़। आप बस इन नज़ारों को देखते ही रहिए। अगर आप पिट्ठू और पालकी से आ रहे हैं तो आपको इसी गेट के सामने उतरना होगा और यहाँ से आपको मंदिर के लिए पैदल यात्रा करना होगा, जो कि 1 किलोमीटर से भी कम है। हमारा टेंट घोड़े पड़ाव के पास ही बुक था। यहीं से हमें मंदिर की एक झलक मिली जिसे देखना बहुत सुकून सा था। जय श्री केदार। मैं अनुज सिंह राणा और जो है कि हम केदारनाथ में टेंट का काम करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमियों की पूरी व्यवस्था है जिसको हम काबू कर सकते हैं। तो टेंट का रेट यहाँ पे मात्र 500 रुपये है। जो है कि मेरा कार्ड बोर्ड भी यहाँ पे लगा है, अयोध्या टेंट के नाम से जाना जाता है। तो भाई अभी दिखाएंगे। हम 7 लोग इन्हीं के टेंट में रुके हुए थे। हमें प्रति व्यक्ति 500 रुपये के हिसाब से इनको पेमेंट करना पड़ा। स्टे हमारा काफ़ी आरामदायक था। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी अगर यहाँ रात बिताते हैं तो इनके यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। इनके यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा थी। शाम 6:30 बजे हम मंदिर के सामने पहुंच चुके थे, जहां हजारों श्रद्धालु पहले से ही आरती के लिए इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 11 घंटों की कठिन यात्रा के बाद जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तब आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवता स्वर्ग में रहते हैं और देवाधिदेव महादेव स्वयं केदारनाथ में रहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हिमालय की गोद में 11,755
फीट की हाइट में बसा केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 11वां ज्योतिर्लिंग है और इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ सिर्फ हवा नहीं आती बल्कि यह स्थान ही स्वर्ग है। अब आप बाबा केदारनाथ जी की आरती का आनंद उठाएं। आरती के तुरंत बाद ही हम मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग गए, जो कि हमें मुश्किल से 50 मिनट के अंदर ही दर्शन मिल गया। दर्शन के बाद हम अपने टेंट में वापस चले गए सोने। अगली सुबह हम 6 बजे उठे। तब हमारे टेंट के बाहर का नज़ारा कुछ आश्चर्यजनक था। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे थे। कुछ लोग ये यात्रा हेली सर्विस के द्वारा करते हैं, जो कि आपको गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से मिलती हैं। इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार के वेबसाइट से बुक करना पड़ता है। कुछ देर बाद हम वापस मंदिर के पास गए और कुछ फ़ोटो शूट किए। फिर हम भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए निकल पड़े, जो कि लगभग 300 मीटर ऊपर है। काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी वहाँ भी। वहाँ हम पूजा अर्चन किए। पूजा अर्चन करने के बाद वहाँ से नज़ारे बिल्कुल अलग दिख रहे थे। जूम कैसे करें? उसके बाद हम नीचे उतर गए। रास्ते में आपको भंडारे की भी व्यवस्था मिल जाएगी। मंदिर के जस्ट पीछे आपको भीमशिला मिलेगी। दोस्तों, ये वही भीमशिला है जो 2013 की आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 18वीं सदी में मंदिर का पुनः निर्माण कराया था और यही समाधि ले लिए थे। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यही समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह यात्रा अच्छी लगी होगी। अब हम यहाँ से वापस रामपुर के अपने होटल में जाएंगे। कल हम रामपुर से चोपता के लिए यात्रा करेंगे, जहाँ हम बाबा टुंगनाथ जी का पैदल यात्रा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री केदार दोस्तों।